नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के सामने उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6th and 7th of October 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि आप इसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो आपके लिए बिल्कुल क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा ज्वाइन करना। वहाँ पर हम आपको कुछ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम तक दोस्तों क्या रहेंगे, बहुत बेनिफिशियल आप लोग के लिए रहेंगे। साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो लाइव, ठीक है। हर शाम मंडे टू फ्राइडे शाम 5 बजे हम लोग लाइव क्लासेस यहाँ पर जुड़ेंगे और हर एक टॉपिक को यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम होने तक पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपके साथ हम लाइव जुड़ेंगे। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों विजिट कर सकते हैं, जो कि है vision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज हैं हमारे रिलेटेड टू WBCS, SSC, रेलवे, बैंक, इन सभी के कोर्सेज मिलेंगे। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, कोर्सेज मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एसबीआई को मद्देनजर रखते हुए एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है उसका क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। उसका मात्र 999 में आप क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए यहाँ पर 1499 में क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च हुआ है, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमारे ऑफिशियल ऐप पर भी जुड़िए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना सकें अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। डैश इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। दोस्तों जो हमारे एल्डर पीपल हैं या ओल्डर पीपल हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए इंटरनेशनल डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। और ये दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट डे है। अगर इसकी कोई थीम है तो वो भी हमें याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा October 1, राइट। तो पूरी बात हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। October 1 इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन अक्रॉस द ग्लोब. The day was introduced by the United Nations General Assembly with an aim of honoring the contribution of older persons or looking into the problems that they face. दोस्तों बुजुर्ग लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती है अपने ओल्ड एज, जो उनका टेन्योर रहता है उसमें। आपको पता है, बोला जाता है ऐसा कि बच्चा हो या बूढ़ा हो वो एक बराबर ही होते हैं। ऐसा बहुत आपको सुनने को मिलेगा, जो बूढ़े होते हैं वो भी बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस करनी पड़ती है, राइट। एक कोई ना कोई सपोर्ट उन्हें हमेशा चाहिए होता है, ताकि वो लाइफ को उसी पैशन के साथ जी सके या फिर वो जिंदा रह सके। ये बहुत सच बात है कि दोस्तों कि एक एज आने के बाद उनके जो पीछे की जनरेशन है वो उनकी क्या बन जाती है, हेल्पिंग हैंड बन जाती है। ये बहुत सच बात है। Older people make significant contributions to the society by volunteer work, passing on the experience, knowledge, and assisting the life families with their different responsibilities. दोस्तों हमारे बुजुर्ग हमेशा हमेशा हमें बताते हैं कि किस लाइफ के किस पड़ाव में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो फेज अपना पार कर चुका होता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को देख लिया होता है। तो उनका एक्सपीरियंस हमारे काफ़ी काम आता है। आज जैसे हम अपनी एज में हम अपने छोटे जो जनरेशन वाले हैं उनके क्या बोलते हैं कि काम करो या मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस दौर से निकल चुके होते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पर हमारे लिए क्या बनता है, एक तजुर्बा हमारा काम आता है। तो वैसे ही उनके तजुर्बे से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कहना है इसका। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसकी थीम रहेगी, तो थीम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड, राइट। तो ये एक बहुत खूबसूरत थीम यहाँ पर दी गई है और ये सेलिब्रेट किया गया है बाय द एनजीओ ऑफ कमिटीज ऑफ एजिंग इन न्यूयॉर्क, जेनेवा, वेनिया एंड अदर कंट्रीज, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर थीम दी गई है, तो वो हमें यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी ही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द डैश एंड इट इज ऑल्सो किक स्टार्ट टू द वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ, राइट। तो ये दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये दिवस मनाया जाता है 1st डे ऑफ अक्टूबर, दैट इज October 1, राइट।
तो यहाँ पर वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 October को, एंड इट इज ऑल्सो किक स्टार्ट ऑफ वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ. This global day of advocacy and awareness celebrates the benefits of vegetarianism and encourages people to reduce their consumption of animal products. दोस्तों वैसे भी अब जो हमारा कल्चर है या फिर जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो सब वीगन को सपोर्ट कर रहा है, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स को भी छोड़ रहे हैं लोग. तो कहीं ना कहीं अब जो वेजिटेरियन बनने का जो सिलसिला है दोस्तों काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और ये बहुत सही चीज़ है कि हम एनिमल प्रोडक्ट से कंजम्पशन जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज इट इज़ एट अ टेंडर एज ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि हम एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, राइट. हालांकि ये एक अपनी चॉइस की बात होती है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करें तो दैट इज़ वेरी नाइस. द डे इज commemorated to create awareness about the benefits of vegetarianism, like reducing the risk of heart disease and other health complications, right. तो ये चीज़ आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. Which of the following company has topped the 25 startups in the India listed by LinkedIn? दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि क्या हुए हैं, लिस्ट किए गए इंडिया के स्टार्टअप्स कहाँ पर, लिंक्डइन पर. तो उनमें से जो सबसे टॉप करने वाला कंपनी है उसका नाम क्या है ये आपको बताना है. क्रेड, अपग्रेड, ग्रो और जेप्टो. करेक्ट विल बी अ क्रेड, राइट. तो यहाँ पर दोस्तों 25 स्टार्टअप यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं लिंक्डइन के द्वारा, ठीक है. और ये 2022 में रिलीज की गई है लिंक्डइन के द्वारा ये स्टार्टअप की लिस्ट, ठीक है. टू कंपाइल दिस ईयर लिस्ट लिंक्डइन looked to a platform data of July 21-22 across 4 pillars. मतलब 4 पैरामीटर पर यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, इन 25 कंपनी को टेस्ट किया गया है. जैसे कि जॉब सीकर इंटरेस्ट किसका है, मेंबर एंगेजमेंट कितना है, एम्प्लॉय का ग्रोथ कितना है विद इन द कंपनीज एंड इट्स एम्प्लॉयज, एंड हाउ वेल दे स्टार्टअप्स पुल टैलेंट इन द फ्लैगशिप टॉप कंपनीज लिस्ट, राइट. तो यहाँ पर 4 पैरामीटर है जिस पर लिंक्डइन ने क्या किया है, टेस्ट किया है कंपनीज को, और वैसी 25 बड़ी कंपनियां यहाँ पर निकाल कर दी है इंडिया की, ठीक है. स्टार्टअप्स, ठीक है, कंपनीज बोलना गलत होगा, स्टार्टअप बोलना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है. तो मैम 25 कंपनियों के नाम ज़रा हमें बताइए, तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा. देख लीजिए, क्रेड, अपग्रेड, ग्रो, ठीक है, जेप्टो, स्काईरूट एरोस्पेस, MBA चाय वाला, स्पिनी, गुड ग्लैम ग्रुप, ग्रोथ स्कूल, ब्लू स्मार्ट, शेयर चैट, डिट्टो इंश्योरेंस, सिंपल, रैपिडो, क्लास प्लस, पार्क प्लस, ठीक है, ब्लिस क्लब, डील शेयर, अल्ट्रा ह्यूमन, लिविंग फूड, फैम पे, अग्निकुल कॉस्मोस, स्टैंजा लिविंग, पॉकेट एफएम और जिप इलेक्ट्रिक, राइट. इनमें से दोस्तों 10 के नाम तो मैंने सुने हैं, बाकी 20 के नाम मैंने खुद ने भी नहीं सुने, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं आप 25 के 25 नाम याद रखो, बट हाँ एक बार नज़र ज़रूर इस पर आप डाल लीजिएगा, ठीक है. इसमें से बहुत ऐसे दोस्तों ऐप है जो हम खुद रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे MBA चाय वाला, या फिर ग्रो की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँ तो, यहाँ लिविंग फूड मैंने यूज़ किया, पॉकेट एफएम हम यूज़ करते हैं रोज डेली. तो यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें, रैपिडो हम यूज़ करते हैं, ठीक है. तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हम खुद रोज डेली यूज़ में लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. रिसेंटली कजाकिस्तान नेम्ड और चेंज द नेम ऑफ द कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान टू डैश. करेक्ट विल बी योर अस्ताना. तो यहाँ पर दोस्तों कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है टोकायेव, उन्होंने जो कैपिटल है कजाकिस्तान का उसको अस्ताना कर दिया है. पहले अस्ताना ही था लेकिन चेंज कर नूर सुल्तान कर दिया था, लेकिन वापस से अब क्या कर दिया, अस्ताना कर दिया. ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग के लिए बन सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे. यहाँ पर सिर्फ इसका नाम ही आप लोग के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा. दोस्तों अस्ताना पहले भी क्या था, यहाँ पर क्या था, इसका कंट्री का कैपिटल था, लेकिन फिर चेंज कर नूर सुल्तान किया गया, लेकिन वापस चेंज कर अस्ताना कर दिया, ठीक है. तो ये ध्यान रखना आपको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. बेसिकली द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन फोर्स डिक्लाइंड अबाउट 78 million in August 2022. The Reserve Bank of India's new rule mandate credit card operators to deactivate cards that are inactive for dash days, right. तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जिसने एक टाइम ऑफ लिमिट डेज तक यूज़ नहीं किया, उसके कार्ड क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, ऐसा कहना है RBI का. अब वो कितने दिन का टेन्योर है, वो टेन्योर है 1 साल का दोस्तों, 365 दिन का. मतलब अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है
और 365 दिन में आपने उसके पे एक भी ट्रांजेक्शन नहीं की है 1 साल तक, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्लाइन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इवन मैं तो कहूँ आप डेबिट कार्ड के भी साथ हर महीने में एक ट्रांजेक्शन जरूर कर लीजिए, भले 100 रुपये निकाले लेकिन जरूर निकालें। डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं, और बहुत लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मैं, मेरा हर पेमेंट या तो यूपीआई से होता है या डेबिट कार्ड से होता है। कैश में तो मेरे शायद बहुत ही कम पेमेंट्स होते हैं, राइट, ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जब भी आप ध्यान रखें, अगर आप डेबिट कार्ड भी कैरी कर रहे हो ना दोस्तों, तो हर महीने में एक एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन जरूर करा करो, ठीक है। तो इस पर पूरी बात हम पढ़ लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बेस ड्रॉप टू 77.99 million in August and from 80 million in July, mainly on account to the new norms of the Reserve Bank of India that warrant deactivation of cards in inactive for a year. किसी ने अगर 1 साल तक अपने कार्ड को इनएक्टिव रखा है, क्रेडिट कार्ड को, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। While there was 2.8% decline in net card addition on month basis in August and a first in many months, right? तो ऐसे बहुत सारे लोगों के कार्ड दोस्तों ऑटोमेटिकली क्या हो चुके हैं, डिक्लाइन हो चुके हैं, जिन्होंने 1 साल से उस कार्ड को यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गिरावट दिखने को मिली है दोस्तों क्रेडिट कार्ड्स की यूज़ में। क्रेडिट कार्ड ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग निकले जिन्होंने 1 साल तक अपने क्रेडिट कार्ड को यूज ही नहीं किया है, उन सबके क्रेडिट कार्ड बंद हो गए, ठीक है। आरबीआई ने नया रूल निकाल दिया है, ध्यान रखना आप लोग भी। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क टू बी डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। करेक्ट विल बी और हरियाणा। पूरी बात पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में। वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क टू बी डेवलप्ड इन हरियाणा। The world largest jungle safari park is spread across an area of 10,000 acres in Aravalli mountain range in Gurugram and Noor district. The project will be the largest such project of the world. तो यहाँ पर दोस्तों जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क बनाया गया है अरावली हिल्स में, गुरुग्राम में, ठीक है। कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा में 10,000 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। The park will also include a large herbarium and every 4 zones of big cars, a large area of herbivores, an area of exotic animal birds and underwater natural trails, visitors tourism zones, botanical garden, biomes, equatorial for tropical coastal desert, etc. From the making of the world's largest jungle safari park, an Aravali Foundation will be set up in which the project will manage. The design and operation will be managed by international EOI and the 2 more companies with international experience. यहाँ पर दोस्तों EOI यहाँ पर क्या करें, इसका कोलैबोरेशन की, इसको बनाने में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के, भूपेंद्र यादव, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने विजिट किया है शारजा जंगल सफारी, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, द शारजा जंगल सफारी इज द लार्जेस्ट क्यूरेटेड सफारी पार्क आउटसाइड अफ्रीका. The world largest safari park in Haryana aims to boost tourism and employment opportunities for the local people. तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा हरियाणा में दोस्तों, और यहाँ पर इससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और लोकल पीपल को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये एक इनका क्या है, एम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क इंडिया में बनने जा रहा है दोस्तों, कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एवरी ईयर इंटरनेशनल कॉफी डे इज ऑब्जर्व ऑन, कॉफी पीने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट हो जाएगा October 1. कॉफी लवर्स यहाँ पर देखिए और इसे याद कर लीजिए। तो एवरी ईयर इंटरनेशनल कॉफी डे इज ऑब्जर्व ऑन October 1 टू सेलिब्रेट द प्रमोट ऑफ यूज ऑफ कॉफी एंड द डे इज मार्क्स टू सेलिब्रेट द कॉफी सेक्टर डाइवर्सिटी, क्वालिटी एंड पैशन। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिसको हर 2 घंटे बाद कॉफी चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं के लिए है ये, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर कोई थीम नहीं है, तो थीम आप लोग को याद नहीं करनी एक अच्छी बात है, इसलिए सिप मारिए और याद कर लीजिए कि कॉफी डे कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉफी लवर्स टू शेयर देयर लव फॉर द बेवरेज एंड सपोर्ट फार्मर्स हुज लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन द एरोमेटिक क्रॉप, राइट। तो ये आपको तो ध्यान रखें। इवन एरोमेटिक क्रॉप का अगर एग्जाम्पल है तो कॉफी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों उसका, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइए कौन कौन सी कॉफ़ी आप पीना पसंद करते हैं, कैसी कॉफ़ी आप पीना पसंद करते हैं, कौन सी कंपनी की कॉफ़ी आप यहाँ पर पीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर हीरो मोटोकॉर्प? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट का सेगमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, हीरो मोटोकॉर्प का अपॉइंट किया गया है, तो करेक्ट हो जाएगा रामचरण जी को, ठीक है। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं। The Hero MotoCorp has appointed actor Ram Charan as a new brand ambassador, and Hero MotoCorp, the country's largest two-wheeler maker, has launched the Hero Gift Program.
The customers will get the HF Deluxe in the festive gold stripes and pleasure plus of XTEC for Polar Star Blue. Eye catching 160 hours till 2.0 एडिशन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, दिवाली आ रही है, तुम्हें पता है, और नए नए ऑफर्स यहाँ पर लेकर आ रहा है कौन, हीरो। हीरो एक्टिवा जो आपका जो हीरो कंपनी है वो, हीरो होंडा, पहले तो होंडा अलग हो गया, हीरो अलग हो गया, पता है तुम्हें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। द कंपनी इज ऑल्सो ऑफरिंग इंश्योरेंस बेनिफिट, इजी फाइनेंसिंग स्कीम्स अलॉन्ग विद देयर प्रमोशनल एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक आपको इधर ध्यान रखना है कि अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो बहुत सारी डील्स और अट्रैक्टिव प्रमोशंस वगैरह यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। हीरो मोटो को अपने अपॉइंट किया है मूवी स्टार रामचरण को एज ए न्यू ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following won the Changemaker Award at UN SDG Action Awards at a ceremony in Bonn, Germany? Right? करेक्ट विल बी सृष्टि बख्शी। तो दोस्तों यहाँ पर विमेंस का राइट के लिए एक्टिविस्ट जो है इंडिया से सृष्टि बख्शी, इन्होंने जीता है चेंज मेकर अवार्ड एट एन UNSDG, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड्स हेल्ड एट सेरेमनी इन बॉन जर्मनी, राइट। तो यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अवार्ड एंड ऑनर पर यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया जा सकता है दोस्तों आप लोग को, ठीक है। आपको पता है कि अब दिसंबर में आप लोग के दोस्तों SBI का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपका SSC CGL का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 8 तारीख को दोस्तों IBPS इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग क्लर्क का एग्ज़ाम भी है 8 अक्टूबर को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है दोस्तों कि अब आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करें। और जिस तरीके से यहाँ पर करंट अफेयर्स या फिर मैं बोलूँ आप लोग का जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन में यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, मार्क्स और पैटर्न में जो चेंज आए हैं उसको देखते हुए करंट अफेयर्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, हम लाइव सेशन में करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, और डिस्कशन बॉक्स में जाकर आप सारी अपनी क्वायरीज को, प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आई गेस लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारे सेशन का। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स फॉर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज ASCI इन सितंबर 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा आप लोग के लिए NS राजन। तो यहाँ पर NS राजन को दोस्तों न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है आपका ASCI का, ठीक है। द इलेक्शन ऑफ NS राजन डायरेक्टर ऑफ अगस्त वन पार्टनर LP एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड of Governors and Advertising Standard Council of India was done, ठीक है। 36th एनुअल जनरल मीटिंग में यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या है NS राजन, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सौगाता जो आपका सौगाता गुप्ता है दोस्तों, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, और मैरिको लिमिटेड एंड वाज इलेक्टेड एज अ वाइस चेयरमैन, ठीक है। शशिधर सिन्हा को CEO, ये भी ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल बात तो है कि आपको सिर्फ नाम याद रखने और पोस्ट याद रखनी होती है दोस्तों, और अपॉइंटमेंट का जो सेगमेंट है वो आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आफ्टर रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स, राइट। ये बात मैंने हमेशा आपको बताई है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिएगा वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का दोस्तों क्या हो सके, फ़ायदा हो सके, एक तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं ऐसा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको इसकी लिंक और इसकी PDF सबसे पहले वहाँ पर मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों लाइव आप मेरे साथ जुड़ सकते हो डेली मंडे टू फ्राइडे शाम 5 बजे, इसी चैनल पर हम लोग लाइव मिलेंगे, और उसकी लिंक सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, और जैसे ही हमारा लाइव खत्म हो जाएगा उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो आपको टेलीग्राम पर जुड़े रहना हमारे साथ, और आगे बने रहिएगा आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।